बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आते हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी सबमरीन को देखा जाता है कि ये कितनी अच्छी सबमरीन है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कितनी देर पानी के अंदर रह सकती है और वो कितनी ज़्यादा आवाज़ पैदा करती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उसकी स्पीड कितनी है। तकरीबन 60 साल पहले सोवियत यूनियन ने एक ऐसी कोशिश की थी, उन्होंने एक ऐसी सबमरीन बनाने की कोशिश की थी जिसके बारे में उनका ख्याल था कि शायद ये टॉर्पीडोज़ को भी बीट कर जाए स्पीड के अंदर। डेफिनेटली जो टॉर्पीडो होता है उसकी स्पीड सबमरीन से ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन रशियंस का ख्याल था कि वो एक ऐसी सबमरीन बनाएंगे कि जो कि टॉर्पीडो की स्पीड को भी मात दे देगी और वो किसी भी और सबमरीन को पकड़ने के लिए इस सबमरीन को यूज कर सकेंगे। उस वक्त के सोवियत यूनियन ने क्या किया, उन्होंने एक सबमरीन बनाई जिसका नाम था K-162, जिसके बाद उसको रीडिजाइन किया गया और उसको बेहतर बनाया गया और उसका नया नाम रखा गया K-222। ये दुनिया की पहली टाइटेनियम हल्ड सबमरीन थी। सोवियत यूनियन की जो सबसे उस वक्त हाई रैंकिंग अथॉरिटी थी, जिसको कहते थे सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, उसने एक ऑर्डर जारी किया था कि उनको एक ऐसी सबमरीन चाहिए कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हो और उस सबमरीन को कोई भी सबमरीन जो है वो पकड़ ना सके। ऐसी सबमरीन के ऊपर वर्किंग शुरू हो गई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये सबमरीन जो बनाएगी वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि सिर्फ एक ही ऐसी बन सकी। इस सबमरीन के अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स रखे गए और ये बेसिकली एक क्रूज मिसाइल सबमरीन थी। 1963 के अंदर इसको पानी में उतारा गया और 1969 के अंदर इसको ट्रायल्स और टेस्टिंग के बाद इसको सोवियत नेवी के हवाले कर दिया गया। इसने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े। ये दुनिया की पहली सबमरीन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि टाइटेनियम से बनाई गई थी। इस वजह से इसके बनाने में बहुत ज्यादा मसले मसाइल आए। डेफिनेटली सबसे बड़ा मसला तो टाइटेनियम को हासिल करना, फिर उसकी सप्लाई चेन, फिर उसके ट्रायल्स, फिर उसके और बहुत से मसले मसाइल थे। लेकिन टाइटेनियम के कुछ ऐसे एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से इसको टाइटेनियम धात से बनाया गया। मेन इसका एडवांटेज था वो ये था कि इसकी रेजिलियंस बहुत ज्यादा होती है, ये स्पीड आपको बहुत ज्यादा दे सकती है, ये लाइट वेट होती है और इसके ऊपर जो जंग होता है वो नहीं लगता, यानी कि कोरोजन जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं इसके ऊपर लग सकती। इसका जो मेन मकसद था वो इसकी स्पीड थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो जो स्पीड थी वो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 44.7 नॉट्स का। इतनी ज्यादा स्पीड के पीछे सबसे ज्यादा किस चीज का हाथ था? इतनी ज्यादा स्पीड के पीछे 2 वाटर प्रेशर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स का हाथ था। 1970s के अंदर इस सबमरीन ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था और ये उनके पीछे लग जाती थी और वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। लेकिन इस सबमरीन का जो सबसे बड़ा जो मेन डिसएडवांटेज था वो ये था कि बहुत ज्यादा नॉइजी थी। इसकी जो तकरीबन नॉइज थी वो थी तकरीबन 100 डेसिबल्स की। इतनी ज्यादा नॉइजी होने की वजह से जो एनिमी की सबमरीन होती थी इसको दूर से डिटेक्ट कर लेती थी और जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टॉर्पीडोज की टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो ये भी समझा जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि एक ऐसे टॉर्पीडोज बना लिए जाएंगे जो कि इसकी स्पीड को मात दे देंगे और इसको हिट कर सकेंगे। और डेफिनेटली हुआ भी यही कि फिर टॉर्पीडोज की स्पीड जो थी वो भी 44 नॉट से ऊपर चली गई और जिसकी वजह से इस सबमरीन की जो अफादियत थी, जो स्पीड की अफादियत थी इसकी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और ये इतनी महंगी भी थी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी थी, इसमें और बहुत से मसले मसाइल थे। इसमें सबसे बड़ा मसला जो एक और था, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये कि बहुत ज्यादा नॉइजी थी। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये था, जो इसका अपना क्रू था वो जब सोनार यूज करता था तो एनिमी की सबमरीन को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी अपनी स्पीड और इसकी अपनी नॉइज इतनी ज्यादा थी। जो इसके अंदर सोनार्स लगे हुए थे वो इसके क्रू को एनिमी की सबमरीन्स की नॉइज सुनने में बहुत ज्यादा रुकावट डालते थे, जिसकी वजह से इसका जो सोनार था वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था और इसका जो अपना क्रू था वो इसके इस हाई स्पीड होने की वजह से बहुत ज्यादा तंग था। लेकिन कोई भी चीज जो आप स्टडी करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल एकदम आप ये नहीं कह सकते कि उसका एडवांटेज नहीं होता। अल्टीमेटली क्या हुआ, इस सबमरीन को सिर्फ एक के नंबर में बनाया गया, लेकिन इससे जो स्टडी हासिल हुई उससे रशिया ने और एक बड़ी जबरदस्त सबमरीन थी, अल्फा क्लास सबमरीन, उसको बनाया। तो दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।